हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। यानी कि वर्क प्लेस जहाँ हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो उसके बारे में कि डाइवर्सिटी पहले तो होती क्या है, उसके बारे में डेफिनेशन देख लीजिए। डाइवर्सिटी वर्क प्लेस का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसे इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि उनमें डिफरेंसेस होना, किस बेस पे, कोई जेंडर के बेस पे, एज के बेस पे डिफरेंसेस होना, कल्चर के बेस पे होना, लैंग्वेज के बेस पे होना, एबिलिटीज़ के, रिलीजन के, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या फिर कोई भी जैसे आप सिंपल साधारण भाषा में मान लीजिए, समझ लीजिए कि हम कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑफिस है, स्कूल है, कहीं पे भी, तो वहाँ पे मेल और फीमेल होंगे तो जेंडर डिफरेंसेस आ गए। एज, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, कोई, ठीक है, तो एज डिफरेंसेस होंगे वहाँ पे। कोई अलग अलग कल्चर होता है, जैसे, ठीक है, अलग अलग कल्चर के होंगे। लाइक केवी स्कूल में तो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेज डिफरेंसेस होंगे, कोई हिंदी बोलता हुआ हो सकता है, कोई साउथ से हो जिसको हिंदी कम समझ में आती होगी। या फिर साउथ में हो सकता है, साउथ की लैंग्वेज, कोई साउथ में जाके काम करे तो उसको साउथ की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। एबिलिटीज हो सकता है कोई कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करे, कोई पढ़ाने मतलब टीचिंग बहुत अच्छे है, उसको स्ट्रैटेजीज आती हों, ठीक है, टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, किसी का कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हो, टेक्नोलॉजिकल यूज करके अच्छा से पढ़ाए, ठीक है, कोई ब्लैक बोर्ड पे अच्छा पढ़ाए, कोई डेमोन्स्ट्रेट करके बहुत अच्छा पढ़ाए, कोई प्लेवे मेथड से बहुत अच्छा पढ़ाए, तो सबके अपने अपने एबिलिटीज हैं, ठीक है। कोई अलग अलग धर्म से हो, और कोई किसी का बैकग्राउंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कोई अमीर परिवार से होता हो, कोई गरीब परिवार से हो, कोई शहर से, कोई गांव से हो, ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होना। सो वो सब जब मिलकर काम कर रहे हैं एक जगह, तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि जब इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस होना, और वर्क प्लेस में मतलब कि जब वो जहाँ काम कर रहे हैं, वर्क का जो प्लेस है, वहाँ पे डिफरेंसेस होना, इज डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, ठीक है। मीनिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब है कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। और वर्क प्लेस पे क्या मतलब है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं जब, और वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद एक साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे होगा डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, ठीक है। डाइवर्सिटी की वजह से क्या है, नए आइडियाज आते हैं, नए स्किल्स आते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं सबको एक दूसरे से, ठीक है, वर्क प्लेस पे। फिर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, वो कोई डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है, कोई डिसेबल पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी पर्सन काम कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगी, वैरायटी हो जाएगी, ठीक है। कोई डिफरेंट स्टेट से लैंग्वेजेस वहाँ पे डिफरेंट होकर एक साथ काम करना इज ऑल्सो डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। मैन वीमेन कोई ट्रांसजेंडर काम करे वहाँ पे, तो ऑल्सो डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट से होना, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए काम करना, इज डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस। अब है कि नीड क्या है डाइवर्सिटी की। सबसे पहले इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि जब हम डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे, तो क्या होगा, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, हर एक जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो हर चीज़ को अलग अलग कंटेक्स्ट में देखता है, ठीक है, अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। वहाँ पे क्या होगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मिल सकते हैं उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ठीक है। वाइडर टैलेंट पूल, यानी कि एक टैलेंट जो होगा, सबके अपने अपने स्किल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स होंगे, तो अपने अपने स्किल वो दिखाएंगे वहाँ पे। वो परफॉर्मेंस जो होगी वो अच्छी होगी, तो एफिशिएंट जो होगा वर्क होगा, आउटपुट और अच्छा आएगा। नेक्स्ट इज पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि अगर जहाँ पे डाइवर्सिटी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, टॉलरेंस भी होगा, अडेप्टेशन भी होगी, एडजस्टमेंट होगी, और एक दूसरे को कोऑपरेट करके वो काम करेंगे। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो अगर सबके अलग अलग कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक डिसीजन लेना है, तो अगर सात पर्सन है वहाँ पे, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा उस डिसीजन को लेके। वो अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है, कोई एडवांटेज बताएगा, कोई डिसएडवांटेज बताएगा, ठीक है, कोई कुछ कुछ बताएगा, तो उससे क्या है कि डाइवर्स थिंकिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है। और फिर हम जो एक फाइनल एक कंक्लूजन पे निकलेंगे। सबका पर्सपेक्टिव से मतलब कि एक तरह से होलिस्टिक हम उस चीज़ को देख रहे हैं, हर एंगल से उस प्रॉब्लम को देख लेंगे, तो सब अपने अपने उससे बता देंगे, तो हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे, की पॉइंट्स मिल जाएंगे उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। जहाँ डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, सोशल जस्टिस होगा, ठीक है, सब इक्वालिटी से रहेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ रहेंगे, भाईचारे में रहेंगे सब, ठीक है। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले मल्टीकल्चरलिज्म, डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट विश्वास जो है, डिफरेंट वातावरण से वहाँ पे आते हैं लोग, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सबको जो है अपने अपना जो अवसर है, बराबरी के दिए जाते हैं, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे। फिर इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, कि उनकी जो स्किल्स है डिफरेंट डिफरेंट, वो एक साथ आकर काम करती है, ठीक है।
तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है। फिर अडेप्टेबिलिटी, वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो नए जो एम्प्लॉय की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंक्लूजन। क्या है वर्क प्लेस पे? इंक्लूजन का मतलब क्या होगा कि हम इंश्योर करें कि हर एक इंडिविजुअल जो है, इंक्लूजन का क्या है, एबिलिटी या फिर बैकग्राउंड को छोड़ते हुए हम क्या सबको वेलकम करें, ठीक है, और रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें एक दूसरे की, ठीक है, अडॉप्ट करें उसको, और फुली वो पार्टिसिपेट कर सके हमारे जो काम काज का जो एरिया है यानी कि वर्क प्लेस है वहाँ पे, ठीक है। सो इंक्लूजन सिर्फ एक्सेप्टेंस या पार्टिसिपेशन के बारे में ही नहीं है, एक दूसरे की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट के साथ उसको एक्सेप्ट करने से भी है, मतलब, ठीक है, और इक्वल चांसेस देने से भी है। सो इसका मतलब है कि ऐसा एनवायरनमेंट बना देना जहाँ पे जो लोग हैं, जो पीडब्ल्यूडी है, वो सेफ फील करें, सिक्योर फील करें, रिस्पेक्टेड फील करें, एक्सेप्टेड फील करें, इंक्लूडेड फील करें, ठीक है। एग्जाम्पल होगा कि कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हो वहाँ पे, कोई अगर एचआई का बच्चा है तो वो स्क्रीन रीडिंग कर सके, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हो वहाँ पे, ठीक है। और वर्क प्लेस ऐसा एक्सेसिबल हो कि अगर कोई पीडब्ल्यूडी पर्सन आ रहा है, कोई फिजिकल हैंडीकैप है, तो वो रैंप से चल सके, ठीक है। और कोई अगर वीआई का बच्चा है, तो वीआई का पर्सन है तो वो ब्रेल यूज कर सके वहाँ पे। कंडक्टिंग सेंसिटिव ट्रेनिंग फॉर ऑल। अब है कि वहाँ पे क्या है, सेंसिटिव मतलब सबको सेंसिटाइज कर देना, कि एम्पैथेटिक बनाना सबको पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग, ठीक है, डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, कि उनके नीड्स को देखते हुए उनको फुलफिल करने की कोशिश करना, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स जो आते हैं, कल्चर जो होता है, ट्रेडिशन जो होता है, उसको रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और ऑल्सो कम्युनिकेशन जो नीड है उसको पूरा करना। अब है नीड क्या है इंक्लूजन की? सो फर्स्ट है ह्यूमन राइट, ठीक है। ह्यूमन राइट क्या, नीड क्या होगी कि ह्यूमन राइट से क्या होगा, सबको जो है डिग्निटी, रिस्पेक्ट और फेयरनेस, यानी कि ह्यूमन राइट हमें ये बताते हैं कि सबको जो राइट है सबका, ठीक है, रिस्पेक्ट का और पारदर्शिता के साथ में, ठीक है। फिर है वर्क प्लेस इक्वालिटी, सबको इक्वल चांस चाहिए ग्रोथ और पार्टिसिपेशन के लिए। फिर एम्प्लॉय रिटेंशन, यानी कि हर कोई जो कल्चर है वो इंक्लूसिव वर्क जो होगा, कल्चर होगा, वहाँ पे क्या होगी, लॉयल्टी और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होंगी। फिर है इम्प्रूव टीम वर्क परफॉर्मेंस, जो टीम परफॉर्मेंस है यानी कि आउटपुट जो है एफिशिएंसी के साथ जो काम ज़्यादा होगा। फिर है कंप्लायंस विद लॉ, यानी कि लीगल स्टैंडर्ड्स, जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो, वो भी फुलफिल होगा वहाँ पे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूजन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना। सेकंड इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना, सबको शेयर करने, अपने अपने आइडियाज, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलना। थर्ड इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन, किसी को एक्सक्लूड ना करना, किसी के साथ भेदभाव ना करना, ठीक है। फोर्थ इज इंक्लूसिव पॉलिसीज, यानी कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जो सबकी रिस्पेक्ट करे, सबकी नीड्स को सपोर्ट करे और सबकी नीड्स को फुलफिल कर दे, ठीक है। फिर है पॉजिटिव एटीट्यूड, सबका जो स्टाफ का, मैनेजमेंट का या एम्प्लॉयज़ का हर एक दूसरे के प्रति जो है पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ठीक है, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें और डिफरेंस ना फील होने दें किसी को कि आप अलग हैं। कंक्लूजन यही है कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, क्योंकि ये इससे क्या है, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो फ्यूचर हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, वो ऐसे इंक्लूसिव क्लासरूम्स बना सकते हैं, ठीक है, और ऐसे डाइवर्स जहाँ टीम होगी वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं पर्सन्स को भी, पीडब्ल्यूडी को भी, और वाइडर जो दूसरी कम्युनिटीज़ है उसको भी, ठीक है। और ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल इंटीग्रेशन को, इक्वालिटी को, और प्रोफेशनल जो सक्सेस मिलेगी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। थैंक यू सो मच।